तशरीफ लाए ना मैंने उन्होंने शर्फ हासिल होया ना व्हील चेयर पकड़ना फिर आखिरी मरतबा जब मैं तशरीफ लाया सब चीज़ से अल्लाह मंजूर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिनल मुमज्जद व बशीरिनल मुअय्यद व नज़ीरिनल मुसय्यद वल मुस्तफ़ल अमजद व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरातिल मुतहहराति उम्महातिल मुअमिनीन व औलिया'i मिल्लतिहिल कामिलीनल मुकम्मलीनल मुकम्मिलीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। दुरूशी पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या निअमतल्लाह। हम्दो सना के बाद आज का ये प्यार भरा इज्तिमा, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब पीर जी सैयद मुकद्दर हुसैन शाह साहिब के हवाला से उनके बड़े भाईजान ने बात की मुझसे, तो मैं इतना ज़ौक़ में आया कि एक बड़े भाई की तरफ से, एक भाई के हवाले से इतने एहतराम के कलिमात, मुझे लुत्फ़ आ गया। तो मैं आज सब के सामने आपको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। जैसे आपने अपने भाई साहब का, छोटे भाई साहब का तारुफ मुझसे करवाया, जी मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि ये उसकी ज़ात की इनायत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, आपके भाई साहब जो इकट्ठे ही रहते हैं, अल भाई मुबशर साहब हैं, बहुत दूर से नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको बेपनाह बरकतों से सरफराजी अता फरमाए, और जो धीमापन मैंने महसूस किया है, अल्लाह करे कि ये और भी ज़्यादा बढ़े, और ये आस्ताना आलिया, काज़मिया, नुशाहिया, कादरिया, कि ये खानवादे, ये शहजादे इसी तरह से फलते रहें, फूलते रहें, बढ़ते रहें और चढ़ते रहें। आज का उन्वान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की तरजीह को जिक्र किया। फ़ज़्कुरूनी, तुम मुझे याद करो, अज़्कुरकुम, मैं रब होकर वादा करता हूं मैं तुम्हें याद करूंगा।
बहुत से फायदे होते हैं किसी ना किसी चीज के, तो हर चीज का अपना फायदा होता है। गाड़ी का अपना फायदा है, साइकिल का अपना फायदा है, मोटरसाइकिल का अपना फायदा है, हमद का अपना फायदा है, नाशिर के फायदे हैं, कोई शक नहीं है। जब बंदा रब को याद करता है तो फायदे क्या होते हैं, बड़ा सादा सा उन्वान है, कोई इसमें टेक्निकल पॉइंट नहीं है कि वहां पर इसके लुग़वी मानी की तरफ हम जाएं, मंतिक की तरफ जाएं, फलसफा की तरफ जाएं। सादा सी बात, या अल्लाह तेरा जिक्र करें क्या देगा, बस इतनी बात है। या अल्लाह तेरा जिक्र करें, जरूर करेंगे चूंकि तू फरमाता है, मगर वैसे देगा क्या? वो वादा फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सबसे पहला वादा मेरा ये है कि तू मेरा जिक्र कर, मैं तुम्हें सुकून का तोहफा अता कर दूं। एक बात, तुम्हें सुकून अता करूंगा। या अल्लाह और क्या देगा? बहुत सी बुछाड़ है, या अल्लाह देगा क्या? वो फरमाता है आना इंदा ज़न्नि अब्दी बी आना माहू इज़ा ज़करनी इन ज़करनी फी नफ्सिही ज़करतुहु फी नफ्सी व इन ज़करनी फी मलाइन ज़करतुहु फी मलाइन खैरिम मिनहु। मेरे बंदे तुम्हें याद कर, मैं रब होकर ऐलान करता हूं आना माहू। मेरे बंदे आना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, तू मेरे मुताल्लिक जैसा ख्याल करेगा, आना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के ख्यालों के साथ होता हूं। दूसरा तोहफा जिक्र इलाही का, तीसरा तोहफा वो आना माहू इज़ा ज़करनी, मेरा बंदा मुझे जब भी याद करता है, आना माहू, मैं बंदे के साथ होता हूं। इन ज़करनी फी नफ्सिही ज़करतुहु फी नफ्सी, मेरा बंदा जब मुझे तन्हाई में याद करता है, अल्लाह फरमाता है मैं भी अपने बंदे को यकताई में याद किया करता हूं। व इन ज़करनी फी मलाइन ज़करतुहु फी मलाइन खैरिम मिनहु, और मेरा बंदा जब मुझे भरे इज्तिमा में याद करता है, रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है मैं अपने बंदे को उससे ज्यादा बेहतर इज्तिमा में याद किया करता हूं। काशाना नबूवत से सरकार तशरीफ लाए और आकर देखा सहाबा किराम बैठे हुए, फरमाया मा युजलिसुकुम, मेरे सहाबा कैसे बैठे हुए हो, कैसे बैठे हुए हो? हालांकि वो जानता उसका अपना इल्म इतना है, हुजूर का अपना इल्म इतना है। निगाह अलजामिउ सहीह मुस्लिम, निगाहों को झुकाते हैं, फरमाते हैं काना युअज़्ज़बान फी क़ुबूरिहिमा अहदुहुमा ला यस्तंज़िउनिल बौल वल आखर यमशी बिन नमीमा। निगाहों को झुका के देखते हैं तो निगाह जमीन को चीर कर जमीन के पाताल तक पहुंच जाती है, इल्म इतना है। अलजामिउ सहीह बुखारी, सरकार दोसरा कायनात के आका सलाते कुसुफ सूरज गिरने वाली नमाज पढ़ा रहे हैं, निगाह को उठाकर देखा, जब निगाहों को उठा के देखा नमाज मुकम्मल हो गई और पूछा कि हुजूर आज ऊपर क्या देख रहे थे, क्या देख रहे थे? फरमाया इन्नी रअयतुल जन्नता, हुजूर ने फरमाया कि मैं खड़ा तो मदीने की गलियों में था मगर मैं तो जन्नत के जलवों को तक रहा था। इतना इल्म है, मैं तो जन्नत को तक रहा था। हुजूर आपने हाथ मुबारक भी तो ऊपर किया था। फरमाया फतना बल तो मिनहा उनकूदन लौ अखस्तु मिनहा उनकूदन लअकलतुम मा बक़ियतिद। फरमाया मेरा हाथ थोड़ा सा ऊपर चला गया था,
थोड़ा सा ऊपर चला गया था। हुजूर कहां तक चला गया था? हुजूर ने फरमाया कि बस ऐसे ही हाथ से मैंने किया ना हाथ को ऊपर, तो मेरा हाथ जन्नतुल फिरदौस में लगे हुए दरख्तों पर जो फल लगे हुए थे बस वहां तक पहुंच गया। इल्म इतना है। हुजूर फरमाते मैं वहां से तोड़ कर लाने लगा था, और अगर मैं तोड़ कर ले आता, मेरे हाथों के वो फल बोसे दे देता, तुम सारी जिंदगी भी उसको खाते रहते तो वो कभी खत्म होने का नाम ना लेता। इल्म इतना है। मुसल्ला इमामत पे जलवा फिगन है, सलाम फेरा। कायनात के आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा ध्यान से नमाज पढ़ा करो। अर्ज की हुजूर आप तो सामने देख रहे होते हैं, हम आपके पीछे होते हैं, फिर आप क्यों फरमा रहे हैं? फरमाया मेरा चेहरा तो सामने होता है, वल्लाही ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला सुजूदुकुम वला खुजूउकुम वला खुशूउकुम। सरकार फरमाते हैं मेरा चेहरा तो सामने होता है, मगर खुदा की कसम मैं तुम्हारे रुकुओं को भी देखता हूं। जब तुम सजदा करते हो चेहरा मेरा सामने होता है, मैं तुम्हारे सजदों को भी देखता हूं। बात यहां तक नहीं है, रब ने इल्म इतना दिया, फरमाया जो कुछ तुम्हारे दिलों का इरादा होता है मैं मुस्तफा उसे भी तक लिया करता हूं। इल्म इतना है। और कायनात के आका इरशाद फरमाते हैं कि देखो तुम जो कुछ भी हो, मां युजरी सुकुम, मेरे सहाबा क्यों बैठे हुए हो? अर्ज करते हुजूर नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना दिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। हुजूर ने जब पूछा कि मेरे सहाबा यहां क्यों बैठे हुए हो, तो अर्ज करते हैं हुजूर हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसके मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह ही कसम उठा के बताओ इसीलिए बैठे हो? अर्ज करते हैं हुजूर वल्लाही मा अजलसना इल्ला ज़ाका। हुजूर अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं इसके बगैर हमारा कोई मकसद नहीं है, बस एक ही मकसद है कि जिक्र खुदा कर रहे हैं और जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया लम अस्तहलिफ तुहमतल लकुम, तुमसे मैंने जो हल्फिया बयान लिया है ना, इसलिए नहीं लिया। हल्फिया बयान मैंने इसलिए नहीं लिया कि तुम झूठ बोलते हो। मुझे पता है कि तुम झूठ तो बोलते नहीं हो ना। जो देखे चेहरा बद्दुहा का झूठ बोले हो सकता नहीं। चेहरा देखे बल्लैल की जुल्फों वाला और झूठ बोले हो सकता नहीं है। वो चेहरा देखे मां जागल बसर के काजल वाला, फिर वो झूठ बोले हो सकता नहीं है। और वो जो देखे उंगलियों से पानी के चश्मों को जारी होते हुए इन्नी रअयतुल माआ यंबु मिन बैनि असाबिही। सहाबी ने फरमाया कि खुदा की कसम मैंने देखा आमिना के लाल की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो रहे थे। जो देखे उंगलियों से चश्मे जारी होते हुए वो झूठ बोले हो सकता नहीं है। जो देखे मां जागल बसर के काजल वाली आंख को और झूठ बोले वो हो सकता नहीं है। जो देखे वो जिसके इशारों पर सूरज भी पलटकर सलामे मोहब्बत पेश करे, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फरदुद अलैहि शम्सा। मौला अली तो तेरी इताअत कर रहा था, तेरे मुस्तफा की इताअत कर रहा था। सूरज गुरूब हो गया, अभी अली ने नमाज पढ़नी है, मेरे अली के लिए सूरज तो वापस पलटा दे। सूरज वापस पलटता है। जब वो देखे झूठ बोल सकता नहीं है, चांद को टूटता हुआ जुड़ता हुआ देखे झूठ बोल सकता नहीं है। जो देखता है नबी ऐलान करता है इन्नी अरा मा ला तरौना, जो तुम नहीं देख सकते मैं मुस्तफा देख लेता हूं।
इन्नी अस्माउ मा ला तस्माऊना। और मैं प्यार से कहता हूं बरेलवियों सुनो, खुदा की कसम प्यार से कहता हूं देवबंदियों सुनो, खुदा की कसम प्यार से कहता हूं अहले हदीसों सुनो। बात गलत हो तो यहीं खड़े होकर कह देना मजहर फरीद तुम झूठ बोल रहे हो, गलत कह रहे हो। और अगर मजहर फरीद कह रहा है किताब सही सही बुखारी से, मजहर फरीद अगर कह रहा है सही मुस्लिम से, तो प्यार से कहता हूं ओए फिर हाथ को खड़ा ना करो, अपने दिल को खड़ा करो, अपने दिल को खड़ा करो। ये ना कहो कि हम मानते, ना ना, अपना दिल खड़ा करो। और जब बंदा दिल को खड़ा कर लिया करता है तो फिर याद रखना इस दिल से जलवाए खुदा भी मिल जाता है, जलवाए मुस्तफा भी मिल जाता है। यारो जरा गौर करना, हुजूर ने फरमाया मैंने तुमसे हल्फिया बयान इसलिए नहीं लिया कि तुम कोई झूठ बोलते हो, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलते, लेकिन मैंने तुमसे हल्फिया बयान इसलिए लिया है जाअनी जिब्राईल अलैहिस्सलाम फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए हैं और उन्होंने आकर कहा है हुजूर ये आपके नौकर, आपकी जुल्फों के असीर। और वो लोग वल्लाही इन यतनखम नुखामतन इल्ला बक़अत फी कफ़ रजुलिन फदलक बिहा वजहहु व जिस्महु। हुजूर ये आपके गुलाम कि जिनके हाथों पर आपका लुआबे दहन गिर जाता तो वो अपने चेहरे पे मल लिया करते, अपने सीने से लगा लिया करते। हुजूर ये आपके गुलाम इज़ा तकल्लम रुयका नूर यखरुजु मिन बैन सनायाहु। हुजूर जब आप कलाम करते हैं तो ये आपके दीवाने देखते हैं कि आपके सामने वाले दांतों से नूर की शुआएं बरामद होती हैं। हुजूर ये आपके गुलाम जो आपका चेहरा तकने वाले हैं, जो हुजूर माज़ागल बसर का वहां काजल तकने वाले हैं। हुजूर आपके ये चाहने वाले जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा फर्श ज़मीन पे कर रहे हैं और रब्बे ज़ुल जलाल इनके चर्चे अर्शे परी पे फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये बंदा जिक्र रब का जिक्र फर्श पर करता है और मौला बंदे को याद अर्श पे करता है। एक सूफी साहब थे, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया। दावा उन्होंने ये कर दिया, मैं सूफी दावा भी बड़ा बड़ा बात कर देते हैं। उन्होंने दावा कर दिया मुझे पता है मेरा रब मुझे कब याद करता है, अल्लाह कितने बजकर कितने मिनट पर, दिन कौन सा होता है, तारीख कौन सी होती है, लम्हा कौन सा होता है, मुझे पता है मेरा रब मुझे याद कब करता है। शोर मच गया कि ये तो बड़ा दावा है कि रब को कैसे बंदा पहचाने कि वो बंदे का जिक्र कर रहा है। जब खूब इज्तिमा हो गया, उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि आपको कैसे आप कहते हैं कि मुझे पता चल जाता है कि रब मुझे याद कर रहा है। वो कहते हैं पागलो, वो तानू इन्ना भी नहीं पता। रब ने खुद फरमा दिया है, वो खुद फरमाता है कि मेरा बंदा जब मुझे याद करता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, और तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूं। और उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन रब को याद करता हूं, जिस घंटे में याद करता हूं, जिस लम्हे में याद करता हूं, जिस दकीके में याद करता हूं, उसी लम्हे मेरा रब भी मुझे याद फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक इतनी बात है। अब हम इस वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर रब को याद कर रहे हैं, तो वही बड़ी सादा सी बात है, क्लेम कर दें, इश्तिहार छपवा दें, इश्तिहार छपवा दें, बैनर लगवा दें, फ्लैक्स लगवा दें कि भाई इतने बजकर इतने मिनट पर हमारा रब हमें याद कर रहा था।
तो आप पर कोई क्लेम नहीं होगा, आप पर कोई क्लेम नहीं होगा। वजह क्या है? फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अच्छा, एक और फायदा जिक्र इलाही करने का कि रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि जब मेरा बंदा तन्हाई में याद करता है तो मैं भी अपने बंदे को यकताई में याद करता हूं। मेरा बंदा जब मुझे भरे इज्तिमा में याद करता है, उससे ज्यादा बेहतर इज्तिमा में मैं अपने बंदे को याद करता हूं। इन तक़र्रब इलैया अब्दी शिब्रन तक़र्रबतु मिन्हु ज़राअन, इन तक़र्रब मिन्नी ज़राअन तक़र्रबतु मिन्हु बाअन। जब मेरा बंदा एक बलिस्थ आगे बढ़ता है, एक गिट्ठ आगे बढ़ता है, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत में जोश आ जाता है, मेरी रहमत में जोश आ जाता है। मेरा बंदा एक बलिस्थ आगे बढ़ता है, मेरी रहमत में जोश आ जाता है। वो एक गिट्ठ आगे बढ़ता है, अल्लाह फरमाता मैं एक गज आगे बढ़कर बंदे का इस्तेकबाल करता हूं। वइन तक़र्रब मिन्नी ज़राअन, मेरा बंदा जब एक गज आगे बढ़ता है, तक़र्रबतु मिन्हु बाअन, अल्लाह फरमाता मैं दोनों हाथों की कुशादगी हम नहीं जान जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह फरमाता है मैं आगे बढ़कर उस बंदे को इस्तेकबाल करता हूं। इन अतानी यमशी, जब मेरा बंदा आहिस्ता आहिस्ता चलकर मेरी तरफ आ रहा होता है, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत में इतना जोश आता है। मेरा बंदा चल के आ रहा होता है, मैं दौड़ लगाकर बंदे की तरफ चला जाता हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, आस्ताना आलिया नौशाहिया कादरिया। और इतना वो प्यार करता है, इतना वो प्यार करता है। अगला जुमला जरा सुनना, मन लक़ियनी बिक़ुराबिल अर्द ख़तीअतन लक़ीतुहु बिमिस्लिहा मग़फ़िरतन। वे बंदे को रब से दूर करने वाला तो गुनाह है ना। अल्लाह फरमाता है घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। अगर तुमने गुनाह जितने भी कर लिए, पूरी रुए जमीन जितने, अगर तुम्हारे गुनाह हो गए हैं, फिर भी आ जाना, फिर भी आ जाना। मैं रब होकर वादा करता हूं जितने गुनाह लेकर आओगे मैं इतनी रहमत तुम्हारे हाथ में अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यारो ये मकाम है बंदे का मौला की बारगाह में। ये भाई मंजूर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया काज़मिया नौशाहिया कादरिया। अहलन व सहलन मरहबा। पीर तरीक़त खादम शरीयत साहिबजादा पीर मंजूर हुसैन शाह साहिब नौशाही कादरी मदजिल आली, आस्ताना आलिया 55 शरीफ आप तशरीफ़ लाए। जनाब को सादात करम की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मरहबा, जी आयानो सद बिस्मिल्लाह। जनाब किबला पीर मंजूर हुसैन शाह साहिब नौशाही कादरी मदजिल आली, आप रौन के महफिल बने। जनाब को समी में कल्ब से खुश आमदीद कहते हैं। मरहबा, तशरीफ रखें सर आवाज। अल्लाह। पीर जी आपके आने से पहले मैंने कुरान शरीफ से आयत पढ़ी है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। यहाँ पर आप फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जिक्र इलाही का फायदा। जो शख्स जिक्र नहीं करता वो चलती फिरती हुई लाश। जो जिक्र इलाही नहीं करता वो सुनने वाला बहरा है। जो जिक्र इलाही नहीं करता बोलता हुआ गूंगा है। जो जिक्र इलाही नहीं करता वो देखने वाला अंधा है। जो जिक्र इलाही नहीं करता जिसकी नब्जें तड़पती हैं वो नब्जों को तड़पाने वाला वो मुर्दा है। अल्लाह फरमाता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता,
वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ। उतबा जिंदा था, लोगों ने कहा अबू जहल जिंदा है, लोगों ने कहा शैबा जिंदा है, मगर अल्लाह फरमाता है मेरे नबी ये मुर्दा है, ये मुर्दा है। मुर्दा किस लिए है? चल फिर तो रहे हैं, नब्ज़े तड़प रही है, आंखों से देखते हैं, उनके चेहरे उसकी तरफ हैं, मगर फरमाया कि नहीं ये मुर्दा है। मौला ये तो बोलते हैं, फरमाया नहीं बोलना इनका अपने मकाम पर, मगर ये गूंगे हैं। मौला ये तो सुनते भी हैं, फरमाया नहीं ये बहरे हैं। मौला ये तो देखते भी हैं, फरमाया अंधे हैं। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन, मौला वजह क्या है? फरमाया कि जो रब का जिक्र नहीं करता वो देखने वाला अंधा होता है, जो रब का जिक्र नहीं करता वो सुनता हुआ बहरा हुआ करता है, जो रब का जिक्र नहीं करता याद रखना कि वो इल्म रखने वाला जाहिल हुआ करता है, जो रब्बुल जलाल का जिक्र नहीं करता वो चलता फिरता हुआ मुर्दा हुआ करता है। और ये सारे मुर्दे हैं जो कि अल्लाह को याद नहीं कर रहे, अल्लाह की याद में गुम नहीं है। और दूसरी तरफ जो अल्लाह की याद करता है, जिक्र इलाही में गुम हो जाता है, फिर उसका सर तन से जुदा कर दिया गया, जिस्म को छलनी कर दिया गया, जख्म पे जख्म कर दिया गया। और मदीना मुनव्वरा से मक्का में पहुंचा, 8 जिलहज को मक्का से मकामे नैनवा तक पहुंचा और रास्ते की सोबतों को झीला, पानी को बंद कर दिया गया और सरे अक़दस को तन से जुदा कर दिया गया, सरे अक़दस को तन से जुदा कर दिया गया। ये मेरा इमाम अली पाक है, मेरा इमाम है, इमाम हुसैन है, और इनके सर को अलग करके नेज़े की नोक पे चढ़ा दिया गया, मगर इस सर से फिर भी कुरान पढ़ने की आवाज पैदा हो रही थी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। वजह क्या? वजह यह है कि ये जिक्र करने वाले हैं। मैं दूर होके छेती आ गया तो नेड़े होके नहीं आए। हाँ, जिक्र इलाही, अल्लाह की याद में। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा इसका और क्या फायदा है? इसका एक और फायदा यह है कि जहां भी रब को याद किया जाता है, छम छम रब की रहमत बरसना शुरू हो जाती है। हम रब्बुल जलाल को यहां याद कर रहे हैं, किसी स्टाम्प फॉर्म पर लिख कर दे दें कि हम इतने बजकर इतने मिनट पर आस्ताना आलिया पर बैठे हुए थे, वहां पर छम छम रहमत बरस रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको कोई बंदा झूठा नहीं कहेगा, इसलिए कि मदीने वाले सच्चे नबी ने फरमाया ला यक़ुदु कौमुन यज़कुरूनल्लाह इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। इस हदीस में 4 फायदे बताए। जो शख्स अल्लाह को याद करता है, ला यक़ुदु कौमुन यज़कुरूनल्लाह इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, ओ फरिश्ते ढांप लिया करते हैं, व गशियतहुमुर रहमा, और रहमत उन पर बरस जाया करती है, व नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह उन पर इत्मीनान को नाजिल करता है। सबसे बड़ा इवार्ड ये मिलता है व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, बंदा फर्शे जमीन पर अपने रब को याद करता है और रब्बुल जलाल अपने बंदे को अर्शे परी पर याद फरमाता है। सुभान अल्लाह, ये मकाम मिलता है। और फिर ये अगर एक और बात मैं जरा जिसारत के साथ, मौलाना जिसारत के साथ कहने लगा हूं और प्यार और मोहब्बत के साथ, जरा गौर करना भाई, सामने बैठने वाले बातें ना करें, मुझे बात भूल जाएगी। मैं इतना ज्यादा मंजा हुआ खतीब नहीं हज़रत की तरह, तो ये जरा बातों को जरा कम करें, बल्कि आपके नजराने आगे आप आराम से बैठ जाए, मेरी बातों को गौर से सुने, जो मुझे ज्यादा लुत्फ आएगा। यार जरा गौर करना, एक मैं बात जो कहने लगा, आज कोई कहे ना कि जी मैं रियाजुल जन्नत में गया था, तो इसका मतलब होता है कि उस हज पर गया है, 10-12 लाख रुपए पैसा लगा, फिर हज पे गया, मदीना मुनव्वरा में आया, माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्नह,
जो हिस्सा सरकार फरमाते हैं मेरे घर के और मेरे मिंबर के दरमियान में हिस्सा है वो रियाजुल जन्ना है। आका हम देखना चाहते हैं, हुक्म होता है 12 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, हज करोगे फिर जाओगे, उम्रे के लिए 2-3 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, जाओगे मक्के में, फिर कुरान अंदाजी होती है, जिसका कुरान निकल आता है फिर वो रियाजुल जन्ना में जाता है। और जिक्र इलाही करने वालों जरा इस हदीस पर गौर करना, मेरे आका नेमत में रियाजुल जन्ना वाले नबी ने फरमाया, रियाजुल जन्ना वाले नबी ने फरमाया इज़ा मररतुम बिरियाजिल जन्ना फरताऊ, और जब तुम रियाजुल जन्नत के करीब से गुजरा करो अपना हिस्सा ले लिया करो। अर्ज किया हुजूर मा रियाजुल जन्ना, रियाजुल जन्नत से क्या मुराद है? बड़ा मुश्किल काम है, जैसे पाकिस्तान में रहने वाले 2-3 लाख रुपया खर्च करो फिर रियाजुल जन्ना में जाओ, या हज के लिए 12-14 लाख रुपया खर्च करो फिर रियाजुल जन्ना में जाओ। सरकार ने फरमाया गरीबों का रियाजुल जन्नत मैं तुम्हें बताऊं, जब तुम रियाजुल जन्नत के करीब से गुजरा करो अपना हिस्सा ले लिया करो। अर्ज की मां रियाजुल जन्ना, हुजूर रियाजुल जन्ना क्या है? फरमाया खिला को जिक्र, जहां लोग मिलकर रब को याद करते हैं रब उसी जगह को रियाजुल जन्ना बना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, आस्ताना आलिया नौशाहिया कादरिया। प्यार से कहता हूँ आस्ताना आलिया नौशाहिया कादरिया पर आने वालों घर में जाकर कह देना कि हम रियाजुल जन्ना से होकर आए। और कोई बंदा नहीं कहेगा झूठ बोल रहे हो, इसलिए कि जहां रब को याद किया जाता है अल्लाह उसी खित्ते को रियाजुल जन्ना बना देता है, उसी जगह को रियाजुल जन्ना बना देता है। मस्जिद में जाओ जिक्र करो रियाजुल जन्ना, आस्ताना आलिया पे जाओ जिक्र करो रियाजुल जन्ना, जलसे में जाओ जुलूस में जाओ और जिक्र इलाही करो रियाजुल जन्ना। जब बंदा रब को याद करता है रब्बुल जलाल उसी जगह को रियाजुल जन्ना बना देता। सुभान अल्लाह। यारों सिर्फ यहां तक नहीं, जिक्र इलाही करने का फायदा, जिक्र इलाही करने का फायदा एक मर्तबा अल्लाह जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह जल्ला जलालु इरशाद फरमाएगा फरिश्तों ये जो लोग जहन्नुम में जल रहे हैं अल-अयाज़ु बिल्लाह, बदअमली की वजह से जल रहे हैं, जरा देखो इनमें से कोई ऐसे जो बंदे हैं ना जिन्होंने सारी जिंदगी मुझे मेरा जिक्र ना किया, चलो कम से कम एक दिन तो जिक्र किया, सिर्फ एक दिन, बाकी एक तो अपनी जगह पर। हुक्म होगा मेरे फरिश्तों जाओ, जिस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन भी मुझे याद किया मैं रब्बुल जलाल तुम्हें हुक्म देता हूं उस बंदे को जहन्नम से निकालकर सीधा जन्नत का मालिक बना दो। अखरिजू मिनन नारी मन ज़करनी यौमन औ खाफनी फी मकामिन, जिसने जिंदगी में मुझे एक दिन याद किया या गुनाह पर कादिर था, गुनाह को छोड़ इसलिए दिया मेरा रब मुझे देख रहा है, वो देखने वाला मुझे देख रहा है, मैं उसकी नजरों के सामने हूं, वो मुझे तक रहा है, वो गुनाह से दस्तबरदार हो गया। फरमाया हुक्म होगा जाओ, जिसने एक मर्तबा जिंदगी में सिर्फ एक दिन मेरे नाम पे किया और वो बदअमली की वजह से जल रहा है, जाओ उसे जहन्नम से निकालकर सीधा जन्नत का मालिक बना दो। सुभान अल्लाह। और मैं प्यार से कहता हूं और जिसने एक दिन रब को याद किया उसका इतना मकाम है, तो जिसने सारी जिंदगी, जिसकी सुबह अल्लाह के नाम पर, जिसकी शामें अल्लाह के नाम पर, जिसकी खलबतें अल्लाह के नाम पर, जिसकी जलबतें अल्लाह के नाम पर, जिसका सोना और जागना अल्लाह के नाम पर, तो फिर उसे गौसे आजम कहा जाता है, उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहा जाता है, उसे शेख संजरी कहा जाता है, फिर लाहौर वाला दातागंज बख्श अली हजवेरी कहा जाता है, फिर पाक पटन वाला और फिर उसे फरीदुद्दीन कहा जाता है,
शाह नक्शबंद कहा जाता है, शाह सौरवर्द कहा जाता है। और जो सारी जिंदगी उसको याद करता है, फिर रब फरमाता है और तू मुझे याद करता जा, मैं रब होकर तुझे याद करता। यारो ये मकाम है, ये मकाम है। रब की यादों में गुम होने वालों, अल्लाह की याद में गुम हो जाने वालों, अल्लाह देख रहा है, उसकी बारगाह में है। और वो यहां पर, और इसका जो जिक्र इलाही का फायदा, जिक्र इलाही का फायदा, इन्नल्लज़ीना ला तज़ालु अलसिनतुहुम रतबतम मिन ज़िक्रिल्लाहि यदखुलूनल जन्नता वहुम यदहकून। जब क़यामत का दिन आएगा, सूरज बिल्कुल करीब होगा। इन्न शम्सा तदनु यौमल क़ियामा हत्ता यंतहिल अरकु इला निस्फिल उज़ुन। बंदों का अपना पसीना बहता हुआ उनके आधे कानों तक पहुंच जाएगा। इधर शम्सु कुव्विरत, माहौल बड़ा जबरदस्त। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़लज़ला आ चुका होगा। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन सब कुछ अपने खजाने उगल चुकी होगी। इंसान देख रहा होगा, इंसान देख रहा होगा। उस माहौल के अंदर, उस माहौल के अंदर एक तबका ऐसा भी होगा जो मुस्कुरा नहीं बल्कि हंस रहा हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और उसकी हुजूर बड़ा मुश्किल काम है कि क़यामत के दिन कोई बंदा हंस रहा हो। फरमाया कि जो शख्स इन्नल्लज़ीना ला तज़ालु अलसिनतुहुम रतबतन मिन ज़िक्रिल्लाह, जिसकी ज़बानें जिक्र इलाही से तरबतर रहती हैं, जिसकी ज़बान जिक्र इलाही के साथ तरबतर रहती है, जब क़यामत का दिन आएगा वो सिर्फ मुस्कुराएगा नहीं बल्कि हंस हंस कर जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो रहा है। यारो ये है जिक्र इलाही का फायदा। ये आज ये बाबा जी वजीर अली शाह साहब आज जो रूहानी वजारत कर ले चुके हैं, जरा गौर करो ना। इन्होंने कोई मुझे बुलाया था, आपको पहले बुलाया था, उनके जाने के विसाल के बाद हम आए हैं। उनके फर्जंदान इज्जत की सारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यारो जो बंदा रब का हो जाता है, रब्बुल जलाल जिब्राइल को बुलाता है, जिब्रील आजा, हुक्म किया मरने वाला। वो फरमाता है मुझे ये बंदा प्यारा लगता है, तू भी इससे प्यार कर। जिब्रील प्यार करते हैं, आसमानों में निकल जाते हैं और फरमाते हैं कि खबरदार आसमान वालों, याद रखना उस बंदे के साथ रब प्यार करता है, मैं जिब्रील भी प्यार करता हूं, तुम भी प्यार करते, वो भी प्यार करते हैं। फिर जमीन पर उतरते हैं, ओ जमीन वालों, उस बंदे के साथ अल्लाह प्यार करता है, उसका फरिश्ता मैं प्यार करता हूं, मेरे साथी आसमानों में प्यार करते हैं, और जमीन में बसने वालों तुम भी प्यार करो, वो भी प्यार करते हैं। और याद रखना एक बात की, फिर आगे बढ़ता हूं, और जब रब प्यार करता है तो बंदा फिर कोई छोटा मोटा रह जाता है। अब जरा दिल थाम कर मैं खुदा की कसम प्यार से अपने साथियों को कहता हूं, ओ बरेलवियों सुनो, देवबंदियों सुनो, अहले हदीसों सुनो, शियों सुनो, प्यार से कहता हूं, जरा गौर से सुनना जो मैं कहने लगा हूं। या अल्लाह, जब तुझे बंदे से प्यार होता है तो फिर क्या देता है? जुमले मेरे नहीं हैं, सही बुखारी को उठाओ, तुम किसी भी मसलक से मुताल्लिक हो, क्या रब के ये जुमले तुम्हारे पेशे नजर नहीं रहते? अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़अकून समअहु लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु लज़ी यबसुरु बिही व यदहु लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु लज़ी यमशी बिहा फ़इज़ा सअलनी लउतियन्नहु व इज़ा इस्तआज़नी लउईज़न्नहु। अल्लाह फरमाता है जब मैं बंदे से प्यार करता हूं, फिर कान बंदे के होते हैं, इन कानों से सुनता मैं हूं, सुनता मैं हूं। आंख बंदे की हुआ करती है, इन आंखों से देखा मैं करता हूं।
हाथ बंदे का हुआ करता है, इन हाथों से पकड़ा मैं करता हूं। कदम बंदे का हुआ करता है, जलालत का नूर मेरा हुआ करता है। अब तो ताल्लुक इतना गूढ़ा हो जाता है, इतना गूढ़ा हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है कि मेरा बंदा इज़ा सअलनी लउतियन्नहु व इज़स्तआज़नी लउईज़न्नहु, मेरा बंदा जो कुछ मुझसे मांगता चला जाता है मैं उसकी झोली को भरता चला जाता हूं। यारो ये है बंदा जिससे रब को प्यार होता है। ये बाबा फरीद क्या नारे अभी आप लगा रहे थे, दातागंज बख्शली हजवेरी के नारे लगाते हैं, इन्होंने क्यों हमें सद्दा दिया, इन्होंने हमें कोई इनविटेशन कार्ड भेजा है, हमारे नारे लगाओ। और ये वो है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। सुभान अल्लाह, ये उसका इज़हार है, ये उसका अमल है। यारो जरा गौर करो कि यहां पर जो बंदा उसे याद करता है क़यामत के दिन हंसता मुस्कुराता हुआ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएगा। और फिर अजीब बात यह है, अजीब बात यह है कि जब बंदा रब को याद करता है एक और एजाज मिलता है। अल्लाह फरमाता है ना कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान जिक्र, सबसे बड़ा जिक्र, याद रखना कुरान है, सबसे बड़ा जिक्र कुरान है। जो कि यह हालत सब बैठे हुए मैं एक बात करता हूं, हाँ, जो लोग भी दरबारों पे जाने वाले, आस्थानों पे हाजिर होने वाले, अपने बुजुर्गों के पास हाजिरी भरने वाले, नौराते काटने वाले, एक बात को याद रखना, अगर अपने पीर को राजी करना चाहते हो तो फिर घर के पीर को राजी करके निकलना। घर का पीर तेरी अम्मा है, घर का पीर तेरा बाबा है। और सरकार फरमाते हैं मन अर्दा वालिदैही फकद अर्दल्लाह वमन अस्खत वालिदैही फकद अस्खत अल्लाह। और जिसकी मां नाराज हो गई, जिसका बाप नाराज हो गया, याद रखना कि उसका रब नाराज हो गया। और जो चाहता है, जो चाहता यह है कि मेरा रब राजी हो जाए, आजा आजा, जाकर अपनी अम्मा के कदमों से चिमट जा, अपने बाबों के कदमों से चिमट जा, अपनी माँ को राजी कर ले, अपने बाप को राजी कर ले। और जब तेरी माँ तेरा बाप राजी होगा, तेरा रब भी राजी हो जाएगा। याद रखना। बात आगे बढ़ी कि हमने जिक्र को नाजिल किया। जिक्र कुरान जो है जिक्र है, कुरान जिक्र है। और जो जिक्र करता है सबसे बड़ा जिक्र, हम ढूंढते फिरते हैं ना, यारो 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 वली तो दिखाओ कौन है। लोग आजकल पूछते हैं यार वली कैसा होता है। याद रखना कोई ये दस्तार रखने से कोई वली बन जाता है, ये कोई लंबा सारा कुर्ता पहन लिया तो कोई वली बन जाता है। वली कैसे बनता है? हमलतुल कुरान औलियाउल्लाह मन बालाहुम फकद बालल्लाह व मन आदाहुम फकद आदल्लाह। जो शख्स जितना बड़ा कुरान का नौकर हुआ करता है, याद रखना कि इतना ही बड़ा रब्बे जुल जलाल का वली हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी आपके भाईजान ने मुझे बताया, मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा खुश हूँ। और यारो जरा गौर करना, लोग पूछते हैं वली कहाँ है? भाई हाफिज़ कुरान को पकड़ो, अल्लाह का वली है। कारी कुरान को पकड़ो, अल्लाह का वली है। कुरान के पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले को पकड़ लो, उससे वाबस्ता हो जाओ, और ये अल्लाह का वली है। हमलतुल कुरान औलियाउल्लाह, ये मजहर फरीद नहीं कह रहा, ये सद्दा पैगाम मदीना मुनव्वरा से आ रहा। जो शख्स जितना कुरान का नौकर हुआ करता है, याद रखना कि इतना ही बड़ा रब्बे जुल जलाल का वली हुआ करता है। हमलतुल कुरान औलियाउल्लाह। और जिक्र इलाही का एक और जो फलसफा मिलता है वो ये है, जो कुरान की नौकरी करता है, कुरान की नौकरी करता है। एक और कुरान का नौकर आ गया, आ जाए। और जो कुरान की नौकरी करता है, इन्ना लिल्लाहि अहलिना मिनन नास कालू या रसूलल्लाह मन हुम काला हुम अहलुल कुरान अहलुल्लाहि व खासतुहु। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ खास बंदे भी होते हैं,
और उसके हुजूर अल्लाह के खास बंदे कौन हैं? सरकार ने फरमाया जो कुरान पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, लिखता है, लिखवाता है, बाइंडिंग करता है, जिल्द करता है, सफ़े तैयार करता है, तहरीर करता है, उसकी तस्वीर करता है, आगे फैलाता है, बढ़ाता है, कहीं जाकर रखता है। जो भी कुरान का नौकर हुआ करता है वो अल्लाह का खास बंदा हुआ करता है। जिक्र इलाही, जिक्र इलाही का ये मकाम है। देखिए लोग पूछते हैं, पीरों फकीरों से पूछते हैं, मौलवियों से पूछते हैं, ओए ये तुम इतने साथ गुल कर दिए। मेरे साथी थे, मैं पढ़ता शायद मुल्तान में पढ़ता, तो वो मेडिकल कॉलेज में मेरे साथी कुछ पढ़ते, वो वहां पर आ जाया करते। आकर सवाल मुझसे आजकल भी हैं माशाल्लाह, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट भी हैं, वो मुझे कहा करते तुम अच्छे बने हमारे साथ पढ़ते थे, वक़्त ज़ाय करने के लिए तो इधर आ गया मौलवियों की तरफ। अब जरा गौर करना, ये वो मेरे साथी दूर के नहीं, मैं उन्हें जानता हूं, वो कहा करते कि ये क्या करते हो तुम, हद होगी तुम्हारे वाले। मैं कहता था तुम्हारी डिग्रियां कौन सी हैं? डिग्री मैट्रिक की, एफए की, बीए की, एमए की, तुम मेडिकल साइंस में हो ना, तुम यही बात है ना, मगर तुम्हारी और मेरी डिग्री का फर्क, क्या फर्क है? यही है ना कि तुम्हारी डिग्री छोटी है। मैंने कहा कि देखो फैसला तुमने करना है, तुम्हारी डिग्री वो है जो तुम्हें मिली, वो चौरस किस्म की टोपी तुमने रखी, वो तुम्हें डिग्री मिल गई, तुम एमबीबीएस हो गए, तुम स्पेशलिस्ट हो गए। मगर याद रखना कि जब तुमने भी मरना है, मैंने भी मरना है, और जब हमने मरना है तेरी डिग्री बाहर होगी, तू कब्र के अंदर होगा, और जब मैंने मरना है मेरे मरने से पहले मेरी डिग्री ने नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद जार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, आस्ताना आलिया काज़मिया नौशाहिया कादरिया। तो मैं अपनी डिग्री जो ना पीएचडी की डिग्री का क्लेम नहीं कर रहा कि समझना कि शायद मैं पीएचडी की बात कर रहा हूं। मैं कुरान से प्यार है, हमें नौकर हैं, नौकरी करते हैं, और ये है ना। और एक बात मैं और प्यार से करके पीर जी मैं आगे बढ़ता हूँ, याद रखना जब हमने कब्र में, आपने भी मर जाना है, मैंने भी मर जाना है, हम सब ने मर जाना है, मगर जो कुछ आज कर रहे हो कब्र में जब जाना है ना, ओ एक खूबसूरत चेहरा दिखाया जाएगा। फरिश्ता कहेगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, बताओ इस बंदे के लिए क्या कहा करते थे। हदीस ये सही बुखारी की रिवायत है। 2 नंबरिया कहेगा जी बस लोग कहते थे, हम कहते थे, कहते थे, क्या कहते थे? लोग कहते थे, टी टू जैसे करते हैं लोग, ये कोई फर्जी बात नहीं है, सही बुखारी की रिवायत है। इधर से एक हथौड़ा आएगा, सर में लगेगा, तुम्हें इसका नहीं पता, जिसके लिए हमने सारी कायनात बना दी, तुम्हें इसका नहीं पता। हथौड़ा आएगा, क़यामत तक हथौड़े से उसका सर कुचला जाता रहेगा। एक और दीवाना है मुस्तफ़ा, उसे कहा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल। याद रखिए अहादीस में आता है, मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि या तो उस कब्र से लेकर मदीना मुनव्वरा तक एक सीधी गली बना दी जाएगी, बंदा यहां पर होगा, मदीने वाले वहां पर होंगे, वो यहां से भी वहां तक तक लेगा। मैं प्यार से यहां क्या कर फिर बढ़ता हूं, वो आम बंदा 4000 मील का फासला पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा का, वो आम बंदा जो गुलामे मुस्तफा है मर जाता है, ओए वो यहां से मदीना मुनव्वरा तक देख लेता है, तो मदीने वाला वहां से यहां तक नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अजीब बात है। ये तुम्हारे फलसफे रखो, अपने फलसफे अपने पास। अच्छा एक तो ये है, और कोई ऐसे भी होते हैं कि कायनात के आका वहां मदीना मुनव्वरा से चलकर उसकी कब्र में जलवा फिगन हो जाते हैं। पूछा मां कुंता तक़ूल, क्या कहा करते थे? जरा तवज्जो करना, क्या कहा करते थे? इनसे कहा जाएगा क्या कहा करते थे?
तो ये स्टेज सेक्रेटरी हैं प्यारे प्यारे शेर शुरू कर देंगे। आमीन आमीन सुभान तो अल्लाह। देखो शेख से कहा जाएगा, शेख नुशाई साहब से, नूर शाही साहब से, ये आप क्या इन्होंने नाते शुरू कर देनी। सुभान अल्लाह। उनसे पूछा जाए कारी साहब क्या आप क्या करते थे, उन्होंने तिलावत शुरू कर देनी है। यही है ना, क्या कहा करते थे। ओ बरेलवी हो, देवबंदी वाले, हदीसो शियो, अपना अपना किबला दुरुस्त करो। आज जो कुछ कहते हो कब्र में खुदा की कसम वही बेसाख्ता कहना शुरू कर दोगे जो कुछ आज कहते हो। और बंदा मोमिन से जब पूछा जाएगा बताओ इसके लिए क्या कहा करता थे, तो बंदा मोमिन जो आज कहता है वही कुछ वहां कब्र में भी कहना शुरू कर देगा। आज कहता है वही वहां पर कहेगा और झूम कर कहेगा तुम मुझसे पूछते हो कौन आ गया, और ये बद्दुआ के चेहरे वाला आ गया, सुभान अल्लाह। बल्लैल की जुल्फ वाला आ गया, माँ जागल बसर व माँ तगा की आंख वाला आ गया, यदुल्ला के हाथ वाला आ गया, अलम नशरा के सीने वाला आ गया, वो वमा रमैता की फेंक वाला आ गया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही की सैर वाला आ गया, सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन की झलक देखने वाला आ गया। तुम पूछते हो ये कौन आ गया, ये वही आ गया जो अपनी उंगलियों को बर्तन में रखा करता था तो पानी के चश्मों को जारी कर दिया करता था। ये वही आ गया जो अपना लौबे दहन कुएं में डाला करता था तो खारी कुएं को बिठा कर दिया करता था। ये वही आ गया है कि जिसके पसीने को उम्मे सुलैम जमा करती थी। हाजा आराकू का नज आलूहू फी तीबिना, वो खुशबुओं के मुकाबले में वो खुशबुए मुस्तफा को तरजीह दिया करती थी। ये वही आ गया इज़ा तकल्लम रुया कन नूर यखरुजु मिन बैन सनाया हु, ये वो आ गया है जब कलाम किया करता था तो सामने वाले दांतों से नूर की शुआएं बराबर हुआ करती थी। ये वही आ गया है फर्श जमीन पर उसने अपने कदम को रखा था तो मदीने की सारी खाक को खाके शिफा बना। सुभान अल्लाह। तुम पूछते हो कौन आ गया, ये वो आ गया जिसका वादा है ला अशफअन्ना यौमल क़ियामत लि अक्सर मिम्मा फिल अर्दि मिन शजरिन व हजरिन, जिसने वादा किया है, जिसने वादा किया है जब क़यामत का दिन आएगा तो फिर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैं इतने बंदों को बख्शवाऊंगा। याद रखना कि दुनिया के अंदर जर्रे थोड़े हैं, कतरे थोड़े हैं, शाखें थोड़ी हैं, पत्ते थोड़े हैं, समंदर के कतरे थोड़े हैं, लहरें थोड़ी हैं, हवाओं का तरन्नुम थोड़ा है। और जिन गुनाहगारों को मैं जहन्नम से निकाल कर जन्नत का मालिक बनाऊंगा वो इससे भी ज्यादा। सुभान अल्लाह। तुम पूछे कौन आ गया, ये जिक्र इलाही है, ये जिक्र इलाही है। और याद रखना जो लोग लेकिन एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह फरमाता है कि जिक्र इलाही से दिल मुतमईन होते हैं, लेकिन कितने बंदे हैं तस्बीह करते हैं परेशान फिर रहते हैं। अल्लाह तो झूठ नहीं बोलता, वो तो फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि जिक्र इलाही से दिल मुतमईन होते हैं। भाई ये जिक्र कर रहा है, दिल मुतमईन नहीं, परेशानी कहां से आ गई। याद रखना कि हमने समझा कि जिक्र वही होता है जो जबान से किया जाए, और जब तेरी जबान कहती है अल्लाह तो तेरा दिल भी तो कहे अल्लाह, और तेरा हाथ भी कहे अल्लाह, तेरी गुफ्तार भी कहे अल्लाह, तेरा किरदार भी कहे अल्लाह, तेरा अंदाज भी कहे अल्लाह, तेरी चाल भी कहे अल्लाह, तेरा हाल भी कहे अल्लाह, तेरा किरदार भी कहे अल्लाह, तेरी जलवत भी कहे अल्लाह, तेरी खलवत भी कहे अल्लाह, तेरा तरन्नुम भी कहे अल्लाह। तो सब मकाम पर जब तू ये कह देता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, और जब बंदा कह देता है तू मेरा अल्लाह मैं तेरा बंदा, जो कुछ तू चाहेगा मैं वो कुछ करूंगा। एक वक्त आता है रब फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, और अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदे जब तू मुझसे राजी हो गया है मैं रब होकर ऐलान करता हूं मैं तुझसे राजी हो गया। सुभान अल्लाह। और फिर रब्बुल जलाल बंदे की दावत करता है। हम दावत करते हैं, चावल बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, मुर्ग मुतंजन बनाते हैं, मगर रब की दावत जरा गौर करना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया
फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जब रब दावत करता है फिर फरमाता है मेरे बंदे आ जा, वो मेरे बंदे आ जा, आ जा, आ जा। और अल्लाह बुला रहा है, और अल्लाह का बुलाना जरा गौर करना, जब रब्बे जुल जलाल अब भी बुला रहा है। सुबह होती है दस्ते कुदरत फैला देता है, गुनाह करने वाले आ जा। जब शाम होती है फिर भी रब्बे जुल जलाल दस्ते कुदरत फैला के कहता है आ जा, और अब भी बुला रहा है। शेख रूमी की जुबान से वो रब्बे जुल जलाल का कलाम, बाज आ, बाज आ, हर आंच हस्ती बाज आ, आजा ओ मेरे बंदे आजा, ओए आ तो जा, आ भी जा, बाज आ, बाज आ, हर आंच हस्ती बाज आ, गर काफिरो गिबरो बुत परस्ती बाज आ। ओए अगर तू काफिर है तो फिर भी आजा, तू बुत परस्त है तो फिर भी आजा, तारा परस्त है तो फिर भी आजा। ई दरगहे मां दरगहे नौमीदी नेस्त, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाज आ। और याद रख इस दरवाजे पे आजा, अगर तू 100 मर्तबा भी तौबा करके तोड़ चुका है, आजा फिर भी आजा, सुभान अल्लाह, आजा फिर भी आजा। यहां ना उम्मीद ना हो जाना, और उम्मीद इतनी रखना आकर ये कहना कि मुझे माफ कर दे, ये कहना तेरा काम है, तेरे सारे गुनाहों को माफ करना ये मेरा। रब दावत करता है, बंदे की दावत करता है, ए नफ्से मुतमइन्ना। जब दिल भी कहे अल्लाह, जबान भी कहे अल्लाह, बंदे के आजाद जवारे भी कहे अल्लाह, इसका मतलब काम वो किया जाए जो अल्लाह लगता है। इधर करे तो तस्बीह, तस्बीह तो फेरे, दिल वहीं रखे, फायदा क्या? तस्बीह घुमाई, दिल ना घुमाया, फायदा क्या? बैतुल्लाह के चक्कर काटे मगर उसके बंदों को चक्कर देने से बाज ना आया, क्या फायदा? सफा और मरवा के दरमियान मीलैन अख्तरैन पर साज की दौड़ा, मगर अमली इकदामात उसने फिर भी ना किए, क्या फायदा? जमजम के चश्मे से पानी तो पिया मगर शराबे मस्ती को मुंह भी नहीं लगाया, क्या फायदा? शराबे मोहब्बत को इख्तियार न किया, क्या फायदा? तूने अगर अगर वो मिट्टी तो ली, खाके शिफा तो हासिल की, मगर नबी के कदमों के कमाल और जमाल को ना समझा तो क्या फायदा? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो। अल्लाह दावत कर रहा है, मेरे बंदे आजा, मेरे बंदे आजा। जब बंदा आता है तो रब दावत करता है, जन्नत के दरवाजों को खोल देता है, चौपट खोल देता है, आजा मेरे बंदे, आजा मेरे बंदों में शामिल हो, जिस दरवाजे से तू आना चाहता है जा, मैंने तुझे जन्नत का मालिक बना दिया। और ये है जिक्र इलाही, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और मेरा बंदा आना माहू इज़ा ज़करनी, मेरा बंदा जब भी मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूं। आओ आज अहद करें कि जिक्र इलाही के साथ जिंदगी को बसर करें। और जिक्र सिर्फ ये नहीं है कि सर जुबान कहे अल्लाह, तेरा हाथ जुल्म करने से रुक जाए, यह भी जिक्र इलाही। गुनाह की तरफ जाने से तेरे कदम रुक जाएं, यह भी जिक्र इलाही। तेरी निगाह बद नजरी से बच जाए, यह भी जिक्र इलाही। तेरी जबान चुगलखोरी से रुक जाए, यह भी जिक्र इलाही है। और जो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उस बंदे को याद किया करता है। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और इस आस्थाने को हमेशा आबाद और शाद फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं ज़रा जादूगरों से ज़रा मुखातिब हो लूँ। मैंने वो एक शादी पे जाना है, एक मार्की में, वरना मैं तिलावत शरीफ नाज शरीफ सुन के ही जाता, शेख खुतबा आपका सुन के जाता। लेकिन पीर जी आप तो जानते हैं ना, हाँ ये जानते हैं जी, मैंने जाना इसलिए मैं पीर साहब मैं इजाज़त चाहूँगा।